BNSS धारा 289 से 300 तक आज आपके सामने रख रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अध्याय प्ली बार्गेनिंग एक कानूनी सौदेबाजी है। सौदा करता है, आप मार्केट में सौदा करते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तब उसका मोल भाव करते हैं। इसी तरह कानून कहता है कि अगर कोई अपराध किया है तो मोल भाव करिए। यानी सीधी सीधी भाषा, अभियोजन पक्ष जो पीड़ित पक्ष है और जिसने अपराध किया है वो मिलकर के एक समझौता करते हैं। एक पक्ष, बचाव पक्ष अपराध स्वीकार करता है और जो वादी पीड़ित पक्ष है वो कम सजा पर सहमत होता है। यानी सौदेबाजी, सीधी सीधी कहिए कानून में सौदेबाजी का एक अध्याय जोड़ा गया है। और ये सौदेबाजी कहती है कि भाई बहुत ज्यादा लंबा मुकदमा मत चलवाइए, आप समझौता कर लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइए। कुछ आपको झुकाते हैं, कुछ आपको झुकाते हैं, आखिर यहां समझौता करिए और जाइए, संतुष्ट हो जाइए। तो कानून हमें सौदेबाजी का अवसर देता है। और ये सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग चैप्टर है जिसकी धारा 289 से लेकर 300 तक है। अब ये प्ली बार्गेनिंग किन मामलों में लागू की जाती है? प्ली बार्गेनिंग ऐसे मामलों में लागू की जाती है जो पुलिस केस है या अपराध है, लेकिन 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध हो। आप खास ध्यान दें, अपराध हो, 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध हो, या कोई किंतु स्त्री 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है देश की, ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी। सीधा सीधा हम ये कहेंगे सौदेबाजी तो की जाएगी लेकिन कुछ मामलों में ही की जाएगी जो बच्चों के, महिला के, देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। ऐसे मामलों में कोई सौदेबाजी नहीं होगी। अन्य मामलों में सौदेबाजी होगी, लेकिन वो भी 7 वर्ष तक के अपराध के मामले में। यह धारा 289 के अंतर्गत है। प्ली बार्गेनिंग की क्या प्रक्रिया है? जिस अदालत में मुकदमा पेंडिंग है उस अदालत में अभियुक्त आरोप बनने के 30 दिनों की अवधि में, ये 30 दिनों की अवधि जोड़ी गई है नई संहिता के अंतर्गत। 30 दिनों की अवधि में वो कोर्ट को आवेदन देगा, मैं शपथ पत्र एफिडेविट में लिखेगा कि वो अपराध की प्रकृति और सीमा को समझने के बाद स्वेच्छा से ऐसा शपथ पत्र, ऐसा एप्लीकेशन दे रहा है और वो पहले दोष सिद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्त को नियत तारीख पर परवादी अभियुक्त और लोक अभियोजक को कोर्ट नोटिस देगी कि आप फलानी फलानी तारीख पर उपस्थित रहिए, और जहां उस तारीख पर वो आते हैं तब न्यायालय बंद कमरे में अपनी संतुष्टि ये करेगा कि ये जो एप्लीकेशन अभियुक्त ने दी गई है अपनी इच्छा से दी गई है या किसी दबाव के अंतर्गत दी गई है। और अगर न्यायालय संतुष्ट है कि स्वेच्छा से वो एप्लीकेशन दी गई है तब 60 दिनों का समय और देगा कि आप परस्पर दोनों लोग सहमत हो जाइए और संतुष्टि से इस मामले का समाधान निकालिए। इस समाधान को निकालने के लिए कोई आदेश अगर अदालत करती है तो वो आदेश क्षतिपूर्ति और अन्य खर्चों के साथ साथ, आदेश करने के साथ साथ मामले की तारीख नियत करेगा। और उस तारीख को नियत करने के बाद ये पाता है कि मामला स्वेच्छा से आवेदन नहीं दिया गया है तो या पहले कभी दोष सिद्ध किया गया है, सजा हुई है, तो जो प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई करेगा। अगर संतुष्टि हो जाती है न्यायालय की कि स्वेच्छा से
आवेदन दिया गया है, यानी हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, कोई व्यक्ति सरेंडर है, तब हम निर्णय देंगे। अब आगे चूंकि एक व्यक्ति लेने वाला तैयार है, देने वाला तैयार है, अब हम निर्णय करेंगे, सुनेंगे। तो ये न्यायालय पहले ही लोगों को बांध लेती है और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे करती है। अगर कोई नहीं बंधता है तो कहती है कि भाई नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो संतोषजनक निस्तारण के लिए दिशा निर्देश। संतोषजनक निस्तारण होना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट परवाद के मामले में भाग लेने के लिए लोक अभियोजक, विवेचनाधिकारी, अभियुक्त पीड़ित को नोटिस जारी करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय स्वेच्छा से अपने आप मामले की सौदेबाजी करके बना के ले आए और वो प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, तब फिर न्यायालय अपनी मोहर लगाएगा। यानी सौदेबाजी आप करिए, निर्णय आप कर लीजिए, दूर रहना है जज साहब को। जज साहब को कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप करके ले आइए संतुष्टि से। इसके साथ साथ ही कोई व्यक्ति इस सौदेबाजी की मीटिंग के लिए सभी पक्ष उपस्थित हैं और कोई व्यक्ति अपने अधिवक्ता को रखना चाहता है तो वो व्यक्ति अधिवक्ता रख सकता है। क्या संतोषजनक निस्तारण के लिए दिशा निर्देश? जी, संतोषजनक निस्तारण की रिपोर्ट न्यायालय तैयार करेगा। धारा 292 ऐसा कहती है। संतोषजनक यानी पार्टी की जो मीटिंग होंगी उनकी रिपोर्ट न्यायालय तैयार करेगा और वो रिपोर्ट होगी, उस पर पीठासीन अधिकारी और सभी पक्षकार हस्ताक्षर करेंगे। और निस्तारण अगर नहीं किया जा सकता है तब ऐसा अवलोकन विचार की रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसे कारण लेखबद्ध लिखेगा उस रिपोर्ट को, और लिखने के बाद फिर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। कैसे मामले का निस्तारण होगा? यह धारा 293 के तहत कोई संतोषजनक निस्तारण में पीड़ित को प्रतिकर देगा। कोई क्षतिपूर्ति करनी है तो वो क्षतिपूर्ति देगा। और धारा 401 के तहत अगर सदाचारण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना पर करने के पश्चात अभियुक्त को दंड की मात्रा, रिहाई या परिवीक्षा अधिनियम या अन्य विधि के अधीन उसके साथ जो संव्यवहार करने में पक्षकारों को सुनेगा और अभियुक्त को प्रक्रिया के अनुसार दंडादेश देगा। ऐसी व्यवस्था है जो न्यायालय निस्तारण करेगा। पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय का विचार है कि अपराधी को परिवीक्षा या अन्य अधिनियम के अंतर्गत लाभ का पात्र है अभियुक्त, तब वो इस कानून का उसको लाभ देगा। यदि न्यायालय का विचार है कि न्यूनतम दंड दिया जा सकता है तब न्यूनतम दंड के आधे का दंडादेश देगा। और प्रथम बार, पहली बार कोई अपराधी है तब उस अपराधी को पूर्व दोष सिद्धि नहीं हुई है और पहली बार अपराधी है तब 1/4 दंडादेश देगा। और यदि उपरोक्त में से नहीं आता है तब उपबंधित या विस्तारित दंड का 1/4, और प्रथम बार अपराधी है और पूर्व दोष सिद्ध नहीं है तब 1/6 भाग का दंडादेश देगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 294 के तहत ऐसा निर्णय खुले न्यायालय में दिया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा। क्या यह निर्णय अंतिम होगा? प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत, सौदेबाजी के अंतर्गत क्या ऐसा निर्णय अंतिम होगा? जी हां, धारा 295 ये कहती है कि ऐसा निर्णय अंतिम होगा और इसकी अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद संविधान के 136, 226, 227 के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई करा जा सकती है। प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय की क्या शक्ति होगी? इस अध्याय के अधीन वो सारी पावर्स जो सीआरपीसी के अंतर्गत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत एक कोर्ट को है, वो सारी पावर्स इस मामले में, इस अध्याय के अधीन सारी पावर्स कोर्ट को होंगी। इस अध्याय के उपबंध अगर किसी बात से बीएनएसएस की किसी प्रोविजन से कहीं डिफर हैं, असंगत हैं, तब भी वो प्रभावी होंगे। इस अध्याय के स्पेशल प्रोविजन है, विशेष अधिनियम
अधिनियमित किया गया है, विशेष तौर पर बनाए इन प्रावधानों को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। और जो एप्लीकेशन अभियुक्त लिखता है या जो तथ्य आए हैं प्ली बार्गेनिंग के लिए धारा 299 के अनुसार, उन तथ्यों को दूसरे स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस अध्याय का लागू होना, यह अध्याय किशोर न्याय बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस के संबंध में, प्रावधान के संबंध में लागू नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल प्रावधान है। कानून कहता है आप सौदेबाजी करिए, अपराध करके आए हैं, सौदेबाजी करिए। साथियों, प्ली बार्गेनिंग 289 से 300 धारा तक की धारा हमने आपके सामने रखी, और ये 7 साल तक के मामलों में आप सौदेबाजी कर सकते हैं कोर्ट के सामने खड़े होकर के, ऐसा कानून कहता है।